ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्यों देखते हो, इसके मुंह पर थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेशा सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता की शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आइए मेरे गांव में, तट पे नदियों के धनी अमराइयों के छाव में। गांव जिसमें आज पंचाली उखाड़ी जा रही है, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। जय भीम साथियों, कैसे हैं आप? आशा होगी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज फिर हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ में। जैसे कि कल हमने जो बताया था उस पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने गौर फरमाया होगा। लेकिन आज साथियों मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें हमने एक कविता पढ़ी, चमारों की गली, जिसके लेखक हैं अदम गोंडवी जी। मैं ये जो कविता पढ़ा हूँ, ये कविता मुझे तो बहुत अच्छी लगी और सहम गया मैं चाहता हूँ कि आप ये कहानी मैंने ये कविता सोचा कि आप लोग के सामने शेयर किया जाए, क्योंकि ये मुझे कविता बहुत अच्छी लगी थी। और मैं उस कविता पढ़ करके मैं उस लेखक की तरफ खींचा चला गया। तो मैं इस लेकर के आया हूँ साथियों, कविता चमारों की गली। उम्मीद होगी आपको पसंद आएगी। वीडियो पूरा देखिए, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये जो आज मैं कविता आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, उसका नाम है चमारों की गली, जिसे लिखा है अदम गोंडवी जी ने। तो आइए साथियों शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई पुलिया बेचारी की कुएं में डूब कर। है धरी सिर पे कंडियों की टोकरी आ रही, सामने से हर कुआ की छोकरी चल रही, छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल कोई यह बाचाल थी पर आज कैसे मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया तहाट को, सो रही बुढ़िया वसो में बिछाए खाट को। डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले बिढ़ीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरयू पार के कछरों में था, कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार इसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी, मौत में होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें दोष का सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटा से आखिर वो दरिंदा कौन है। हो कोई संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसे छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरी प्रतिशोध से। पड़ गई भनकती ठाकुरों के कान में, वह इकट्ठा हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोंक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था वो रुतबा पा गया।
कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को कोरी नहीं अब हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों गंवारों के यहाँ, जैसे बलकाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है। हाथ पूठे पर न रखने देती है मगरूर है, भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर हुआ। फिर कोई बाहों में भी चले तो क्या हुआ, आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई। आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जत जिंदगी पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मृदत इन बातों को कहने से रह गई। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी सह पर थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात इस लहजे में थी कि ताव सबको आ गया, जैसे स्वाभाविक है हाथ मूंछों पर आ गया। वह क्षणिक आवेश में जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न उस तूफान में अब जोर था, भोर होते ही वहाँ दृश्य ही कुछ और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। होकर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तोलकर। गिर पड़ा तो बढ़कर सिर पर बूट से ठोकर दिया, बोला साले माल जो चोरी खता वो क्या किया। पड़ा तो बढ़कर सिर पर बूट से ठोकर दिया, बोला साले माल जो चोरी खता वो क्या किया। कैसी चोरी कैसा माल, जैसे उसने यह कहा, एक लाठी और पड़ी और होश भी जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्यों देखते हो, इसके मुंह पर थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा वो बूढ़ा जो वहां खेरे में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देख वह होश थे खोने लगे, कुछ तो चुप बैठे रहे कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्ले सी की घबराए नहीं, हुक्म में जब तक मैं ना दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों के अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको तंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए ना सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता की सहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आइए मेरे गांव में, तट पे नदियों के धनी अमराइयों के छाव में। गांव जिसमें आज पंचाली उखाड़ी जा रही है, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए बेच दी है, जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए। साथियों, ये जो कविता मैंने सुनाई, इस कविता बहुत ही आप सभी को सिखाएगी कि जो चमारों की गली है, जो हमारे दलित समुदाय में चमार जाति जो है उस पर कितना जुल्म अत्याचार होते हैं, कितना शोषण होता है, उसी पर ये कविता थी। मैं बहुत अच्छी लगी और आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये जो मैंने कविता आपको सुनाई है ये बहुत अच्छी लगी कि नहीं, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि मैं तो लेखक की तरफ आकर्षित हो गया, खींच गया, लेकिन आप क्या इसके प्रति राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए साथियों। और साथियों वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। और आप अपनी क्या राय देते हैं, मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और सभी जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, हमें देख रहे हैं, सभी को धन्यवाद कि आप हमसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।